अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं और दूसरा सिपारा है, इसको कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो इन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं, और ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमा दिया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शबबाशी करो और जो लुत्फ़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया है उसे हासिल करो। नेज़ रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सफ़ेदा सुबह की धारी नुमायाँ नज़र आ जाए। तो ये है, और ये है कि तुम सब ये काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो। जब तुम मस्जिदों में मुतकिफ़ हो तो बीवियों से मुबाशरत ना करो, ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं। अल्लाह के करीब ना फटकना। इस तरह अल्लाह अपने काम लोगों के लिए बस राहत बयान करते हैं। तवक्को के गलत रवैये से बचेंगे और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के लिए माल नारदार तरीक़े से खाओ, ना हाकिमों के आगे। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने तो हमें हर चीज़ का हुक्म दे दिया ना। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि रोज़ा तो रखना ही रखना है, और क्योंकि सब कुछ हमारा अल्लाह के लिए है। और अगर हम अल्लाह को ना मानेंगे तो फिर हमारा तो ईमान नहीं हुआ ना। हमारा ईमान कैसे हो जाएगा? और जब ईमान नहीं होगा तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए आखिरत में अजाब रखा है। और अल्लाह ताला जो है, हम चाहे पीठ पीछे कहें चाहे हम चुपके से कहें, अकेले में अल्लाह ताला हमारी एक चीज़ हर बात सुनते हैं। और रोज़े तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया, और अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ हदें बता दी हैं कि रोज़ा रखना है, क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है, क्या चीज़ हराम है, और किस चीज़ पे हमने अमल करना है और किस चीज़ को हमने जो है छोड़ना है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ की तफसील बता दी है, उसको पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। अरबी ज़बान में जो हिमा जो है उस चरागाह को कहते हैं, जैसे कोई रईस या बादशाह पब्लिक के लिए ममनू कर देता है। और इस तारे को इस्तेमाल करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बादशाह की एक हिमा होती है, और अल्लाह की हिमा जो है इसकी वो हदें हैं जिनसे इसने हराम और हलाल और ताअत व मासियत का फ़र्क कायम कर दिया है। बहुत से लोग जो शरीयत की रूह से नावाकिफ़ हैं हमेशा इजाज़त की आखिरी हदों तक ही जाने पर इसरार करते हैं। बहुत से उलमा और मशाइख जो हैं इसके कर्ज़ के लिए सनदें ढूंढ कर जवाज़ की आखिरी हदें ही नहीं बताया करते हैं, ताकि वो बारीक ख़त इम्तियाज़ पे जो है घूमते रहें। तो हर चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है हमारी हदें जो हैं वो मुकर्रर कर दी हैं। हम उससे 1 इंच आगे नहीं जा सकते, और अगर हम जाएंगे तो फिर हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे माने मतकायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।